बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिजिटल चैनल आवाम के लिए। मैं हूं सजाद सियाब। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सके। नाजरीन, आज रेगुलर व्लॉग करना था, जो नई टॉप स्टोरीज़ और नई डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर बात करनी थी, लेकिन गुज़श्ता रात एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़ा पेश आया जो कि रिलेटेड है मौलाना तारिक जमील साहब। उनके फर्जंद, उनके बेटे ने आसम जमील साहब उनका नाम था और उन्होंने अपनी जान ले ली। यकीन है, इस हवाले से मुख्तलिफ व्लॉग्स आपने देखे हुए हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर तरह तरह की आपने ख़बरें देखी। किसी ने कहा कि उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ, किसी ने कहा कि उनको किसी ने गोली मार दी, किसी ने कहा कि पता नहीं एक्सीडेंट हुआ। लेकिन अब चूँकि काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ चुकी है और पुलिस के मुताबिक मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे ने खुदकुशी की है। आरपीओ मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड सोहेल चौधरी ने कहा है कि मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे ने खुदकुशी की है और डीपीओ ने खुदकुशी की जो सीसीटीवी फुटेज है वो देखी है। आरपीओ मुल्तान के मुताबिक आसम जमील साहब नफ्सियाती मरीज़ थे और कई साल से अद्वियात ले रहे थे। उन्होंने 30 बोर के पिस्तौल से अपने आप को गोली मारी। पुलिस का कहना है कि आसम जमील ने अपने मुलाजम इमरान से पिस्तौल मंगवाया, छाती की जानब पिस्तौल किया और इमरान ने ऐसा करने से उन्हें मना किया। पुलिस के मुताबिक आसम जमील साहब की पसंद की शादी हुई थी और वो इंतहाई डिप्रेशन में थे, जो कि ज़ाहिर है उनकी पसंद की शादी वो चल नहीं सकी, उनकी तलाक हो गई थी और उसके बाद वो डिप्रेशन में थे, नफ्सियाती उनको आर्ज़े लाक हो गए थे उसके बाद। तो इस तरह उन्होंने आज इस तमाम तर जो सूरत हाल थी उससे तंग आके आज अपनी जान ले ली है और ये इंतहाई नाखुशगवार तरीन वाक़ा है। इसके ऊपर आज मौलाना तारिक जमील साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट से लोगों को आगाह करते हुए बताया और इस खबर की उन्होंने तस्दीक की। उन्होंने लिखा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज तलम्बा में मेरे बेटे आसम जमील का इंतकाल हो गया। इसकी हादसाती मौत ने माहौल को सोगवार बना दिया है। आप सबसे गुजारिश है कि इसके गम के मौके पे हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह मेरे फ़र्जंद को जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए। तो ये मौलाना तारिक जमील साहब का ट्वीट था। यकीनन उन्होंने सबसे दुआओं की दरख्वास्त की और ये वक्त है कि मौलाना साहब की पाकिस्तान में, दुनिया भर में करोड़ों लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, करोड़ों लोग उनको चाहते हैं। दीन के हवाले से, दीन की मौलाना तारिक जमील साहब ने जिस तरह खिदमत की और कई हज़ार, बल्कि कई हज़ार लोगों को उन्होंने दीन की राह पे और असल जो दीन का जो मकसद था वो समझाया। तो आज का जो दिन है, यकीनन मौलाना तारिक जमील साहब के लिए, उनकी फ़ैमिली के लिए, उनके चाहने वालों के लिए इंतहाई बहुत ही गमज़दा और बहुत ही तकलीफ़ दा दिन है। इसमें चूँकि मैंने मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ़ व्लॉगर्स को भी देखा कि वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं और कुछ तो ऐसे बदनसीब हैं कि जो सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी पोस्टें कर रहे हैं कि जैसे खुदा न ख्वास्ता मीन्स के मौलाना तारिक जमील साहब को निशाना बनाया जा रहा है, उनके ऊपर तंज किए जा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो उन तमाम लोगों से मेरी गुजारिश ये है, उन बदबख्तों से और ऐसे जो फेक आईडीज़ के ज़रिए लोगों की इज़्ज़तें उछालते हैं और लोगों को इस तरह सोशल मीडिया के ऊपर टारगेट का निशाना बनाते हैं, तो उनसे गुजारिश ये है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से आज़माइश है उनके ऊपर। और यकीनन जो आज़माइश होती है वो अल्लाह ताला अपने जो सबसे क्लोज़ और सबसे जो करीब लोग जिनसे अल्लाह ताला इंतहाई प्यार करता है, अल्लाह ताला जिनके ऊपर शफ़ीक होता है, उनके ऊपर अल्लाह ताला अपनी आज़माइश नाज़िल करता है। और मौलाना साहब के ऊपर, उनके चाहने वालों के ऊपर, उनकी फ़ैमिली के ऊपर इस वक्त एक जो आज़माइश का ये वक्त है, इसमें हम सब लोगों को जो भी सोशल मीडिया के ऊपर अपनी कोई भी अपनी आवाज़ के ज़रिए, अपनी तहरीर के ज़रिए या लोगों को किसी भी लिहाज से आगाह करते हैं, तो उनसे गुजारिश ये है कि ठीक है, आप ख़बर लाजमी दें, आप इसके ऊपर व्लॉग ज़रूर करें, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसी बात, कोई ऐसी तंज़िया बात खदारा ना करें कि जिससे
उनकी फैमिली, उनके चाहने वाले, चूँकि पाकिस्तान के कोने कोने में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मौलाना साहब के चाहने वाले बड़ी तादाद में मौजूद हैं, करोड़ों में है उनकी तादाद। तो इस वक्त सबको मेरे ख्याल में मौलाना तारिक जमील साहब के दुख में बराबर के शरीक होना चाहिए और उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनको इस आजमाइश में पूरा उतरने की तौफीक दे। और यकीनन ये आजमाइश किसी के ऊपर भी आ सकती है। इस वक्त जो पूरी दुनिया का और बिलखुसूस पाकिस्तान का जो माहौल चल रहा है उसमें कोई भी शख्स इस माहौल में खुश नहीं है। तो किसी भी शख्स के साथ किसी भी वक्त कोई भी नाखुशगवार वाक़ा हो सकता है, किसी के ऊपर किसी भी वक्त कोई मुसीबत आ सकती है, कोई आजमाइश आ सकती है। तो हम सब को दुआ करनी चाहिए और अगर किसी के साथ इस तरह का वाक़ा पेश आ गया है तो हमें चाहिए कि उनके ऊपर बजाय कोई तंज़िया कलिमात के, बजाय कोई तंज़िया पोस्ट और सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे ट्रेंड चलाने के, हमें अपने लिए और पूरे आलम इस्लाम के लिए, पूरी इंसानियत के लिए आसानी की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हर किसी की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए। तो यही गुज़ारिशात थी आज। इंशाअल्लाह कल के व्लॉग में फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।